आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है जो नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए है। ये यूनिट 5 भाग 2 में कविताएं जो हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम निराला द्वारा लिखी सरोज स्मृति कविता की व्याख्या पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से। ये निराला द्वारा लिखी गई गीत जो है हिंदी साहित्य संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध शोक है। इस गीत में निराला जी ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुणा स्मृति में लिखा है, उनकी याद में लिखा है कि तो इस तरह से इसे पूरे वात्सल्य एवं करुण दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य जो है इसमें दिखाई देता है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम गीत की तरफ चल रहे हैं। जब तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हम थोड़ा सा ये से चैनल बड़ा कर देते जिससे आपको अच्छे सरोज स्मृति कविता की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। सरोज स्मृति कविता का सारांश थोड़ा सा जान लेते हैं। सरोज स्मृति कविता एक शोक कथा है। यह कविता कवि निराला ने अपनी इकलौती पुत्री सरोज की याद में लिखी है। इस कविता में कवि निराला का दर्द कविता के छंदों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। यह कविता एक मात्र शोक गीत नहीं बल्कि एक पिता का समाज के प्रति एक आक्रोश भी है। कवि निराला अपनी पुत्री को बचा नहीं पाए थे और इसके लिए जिम्मेदार वे समाज को मानते थे। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का सर्वोच्च उच्च कोटि का शोक गीत माना जाता है। सर्वोच्च हिंदी साहित्य में क्या है? सर्वोच्च उच्च कोटि का शोक गीत माना जा रहा है। अब सरोज स्मृति कविता को हम जान लेते, अच्छे से पढ़ लेते। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं, इसका अर्थ को जान लेते हैं। देखा विवाह अमूल नमल, तुझ पर शुभ पड़ा कलिश का जल। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय का अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छांग संग, विश्वास स्तब बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अंधरों पर थर थर थर। देखा मैंने पे मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो यहाँ पर जो कवि जो हैं निराला जी बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, इसका भावार्थ प्रस्तुत करते। कवि निराला अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के कारण अचानक जो मृत्यु हो जाती है उसके कारण अत्यधिक शोक में डूबे थे। कवि अपनी क्षण को याद करते हुए अपनी पुत्री का विवाह का दिन याद करते। अमूल नवल तुझ पर शुभ पड़ा कलश कल जल, देखा विवाह अमूल नवल तुझ पर शुभ पड़ा कलश कल जल। तो तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह दिन याद करते और कहते हैं कि तुम्हारा विवाह नए रूप में होते हुए मैंने देखा है, तुम्हारे विवाह को नए रूप में होते हुए मैंने देखा है। देखती तुझे तुझे देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। ये पूरे इसका अर्थ मैं बता रही हूँ। यहाँ पर सरोज कवि निराला को देखकर काफी हंस पड़ी थी। कवि कहते हैं कि तेरे हृदय में अपने प्रियतम के प्रति एक खास कवि झलक रही थी जिसे व्यक्त कर पाना तेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि तेरा पति तेरे श्रृंगार का एक माध्यम था जो स्पष्ट झलक रहा था। यहाँ पर ये सारी चीजें बता रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि तेरे नेत्र झुके हुए थे, जो तेरे नेत्र जो थे वो झुके हुए थे। नेत्रों का आलोक उतर, कांपा अंदरों में थर थर। यहाँ पर तेरे जो नेत्र थे वो झुके हुए थे, वह अजीब सा प्रकाश दे रहे थे। तेरे होठ कांप रहे थे, यहाँ पर लिख रहे हैं कांपा अधरों पर थर थर थर। तेरे विवाह के दिन याद करते हुए कवि कहते कि तेरे नेत्र झुके हुए थे, वह एक अजीब सा प्रकाश दे रहे थे। तेरे होठ कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाहती थी। मुझे अपनी माँ का अभाव खल रहा था, तुझे जो है अपनी माँ का अभाव खल रहा था कि तेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो जीवन के सुखद क्षणों में कोई प्रथम गीत तू ही थी, मतलब प्रथम जो गीत थी तू ही थी। तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ। श्रृंगार रहा जो निराकार रह कविता में उच्छिद्धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरत प्राणों में राग रंग। तो अब यहाँ पर हम इसको भी कह लेते हैं। तो विवाह के दिन पुत्री सरोज का श्रृंगार कवि निराला अपनी पत्नी को याद दिला रही थी। कवि निराला अपनी पुत्री में अपनी पत्नी का साफ झलक देख रहे थे। अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहते, कविता का यह रस मेरे प्राणों में मेरे प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों में कर रहा है।
धरती रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना माही हो गया बिहा आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग प्रिय मौन एक संगीत बड़ा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो यहाँ पर बताते हैं कि अपनी पत्नी के श्रृंगार कवि निराला काव्य पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, कविता यह रस मेरी प्राणों में मेरी प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों में व्यक्त कर रहा है। और आगे बोल रहे हैं, कवि निराला को अपनी पुत्री स्वर्गलोक से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। कवि कहते हैं कि पुत्री के विवाह में कोई सगे संबंधी भी मौजूद नहीं थे, ना विवाह में गाए जाने वाले गीत गाए थे, ना ही मेरी पुत्री के विवाह में कोई हलचल थी और ना कोई रात भर जागा था। कवि कहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। संपूर्ण विवाह में अगर कुछ अच्छा था तो वह था मौन जो एक संगीत के रूप में शांत तरीके संपूर्ण विवाह को संपन्न किया। यह मौन नव दंपत्ति को नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा था। तो लिखा, प्रिय मौन एक संगीत बड़ा नव जीवन के स्वर्ग पर उतरा की मीज नव दंपत्ति को नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा है। अब याद कर लेते, माँ की कुल निराशा मैंने दी पुष्प सजी तेरी स्वयं रची सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला कुछ दिन रह गए तू फिर समोट बैठी नानी के स्नेह गोद मामा मामी का रहा प्यार भरझल धरा को ज्यों अपार वे ही सुख दुख में रहे नियत तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं, कवि निराला अपने स्वर्गवासी पुत्री सरोज को याद करते हुए कहते हैं कि तेरे जीवन में तेरी माँ का अभाव भी मैंने ही पूर्ण किया है। एक माँ जो शिक्षाएं अपनी पुत्री को देती है वह शिक्षाएं भी मैंने ही तुझे दी थी। एक माँ का फर्ज भी मैंने निभाया था। विवाह के बाद जो पुष्प सैया सजाई जाती वह भी मैंने ही सजाई थी। कवि निराला शकुंतला की तुलना अपनी पुत्री सरोज से की है। सरोज की तरह शकुंतला भी विहीन पुत्री थी, किंतु कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला कवि निराला की पुत्री सरोज के जीवन में थोड़ा सा बदलाव होता है। बदलाव यह था कि शकुंतला की माता स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर चली गई थी और सरोज की माँ से अकाल मृत्यु हो गई थी। इतना अंतर देखने को मिला था। कवि निराला अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि विवाह के कुछ दिनों बाद ही तू अपनी नानी का साथ पाने के लिए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी ननिहाल चली गई थी। ननिहाल में तुझे तेरे मामा एवं मामी अश्रु से स्वागत किया था, आंसुओं से स्वागत किया था। कवि कहते हैं कि तेरे ननिहाल वाले तेरे हर सुख दुख में दुख की घड़ी में तेरा साथ निभाते थे। जिस तरीके से फूल की कली खिलती है ठीक उसी प्रकार से मेरी परी मेरी सरोज अपने ननिहाल में खिली पड़ी एवं बड़ी हुई, यहाँ तक कि जीवन की अंतिम ऋतु के वक्त में भी तुम अपने ननिहाल में ही मौजूद थी, क्योंकि माँ के मरने के बाद तुझे जो पाला पोसा था तुझे ननिहाल में ही पाला पोसा था। यहाँ तक। अब आगे आगे हम देखते हैं, वह लता वह कही जो कहाँ कली तू खिली स्नेह के हिली पली अंत में उसे गोद में शरण तू ही मुद हक व्यक महामरण। मतलब है उसी जहाँ पर कवि कहते हैं कि तेरी ननियाल वाले तेरे हर सुख दुख में साथी थी, तू वहाँ पर ही पड़ी बड़ी थी। यही सारी चीजें हमने बताई हैं। और यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण जो हैं वो भी तूने अपने ननिहाल में ही बिताए थे, वही तेरी मृत्यु हो गई थी। अब आगे है मुझ भाग्यवीन तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि यदि धर्म रहे नत सदा नाथ इस पथ पर मारे सकल हो भ्रशीत के से सड्डल करने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरे तर्पण सरोज स्मृति कविता का ये अंश है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, इसका अर्थ इन्होंने ये बताया है। कवि निराला अपने आप को भाग्यहीन कहते हुए कहते हैं कि मुझे भाग्यहीन की एकमात्र तू ही सहारा थी। कवि निराला ने कहा कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख की कथा है। कवि निराला कविता की अंतिम पंक्तियों के माध्यम से बताते कि उनके कभी भी अपने सुख एवं दुख की चर्चा कभी किसी और से नहीं की, और वह आज भी क्या करेंगे और क्या कहेंगे। कभी कहते हैं कि मुझ पर भले ही वज्रपात हो जाए अर्थात विपत्तियां आ जाए या फिर मेरी समस्त कर्म नष्ट हो जाए, जिस तरीके से कमल का फूल नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि मेरा धर्म मेरे साथ हो तो मैं जीवन की हर मुश्किल परिस्थितियों का सामना डट कर सकता हूँ। कवि निराला यहाँ पर कहना चाहते हैं
कभी कोई अपने मार्क्स हटा नहीं सकता, मैं प्रतिरोध परिस्थितियों से नहीं भागता, मैं उनसे लड़ना जानता हूँ। अंत में कवि कहते हैं कि बेटी में अपने बीते हुए समस्त कार्य को तुझे अर्पित करता हूँ, और इस तरीके से मैं अपना तेरा तर्पण करता हूँ, करता मैं तेरा तर्पण। तो ये कहना चाहती, इस तरीके से कवि निराला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि तू अपने सभी अच्छे कर्मों फल और उनकी पुत्री सरोज की प्राप्त है, और ऐसा कहते हुए अपनी पुत्री से सरोज का तर्पण करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हैं, इनकी व्याख्या हमने देखी है। सरोज स्मृति देखा, विवाह अमूल नवल, ये हमने इसका भावार्थ जान लिया है। यहाँ भावार्थ लिखा हुआ है इन्होंने। भावार्थ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावादोत्तर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इन काव्य पंक्तियों में कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के लिए एक शोक प्रकट किया है। कवि निराला अपनी पुत्री के अकाल मृत्यु के कारण अत्यधिक डूब चुके थे। कवि अपने दुखों के क्षण में याद करते हुए अपनी पुत्री से विवाह के दिन को याद करते हुए कहते, तुम्हारा विवाह नए रूप में होते हुए मैंने देखा। विवाह का दिन निराला जी को पुत्री के ऊपर कलश का शुभ जल छलक कर गिरा था। उस वक्त पुत्री सरोज कवि निराला को देखकर काफी हंस पड़ी थी। कवि कहते हैं कि तेरे हृदय में अपने प्रियतम के प्रति एक खास कवि छवि झलक है, जिसे व्यक्त कर पाना तेरे लिए संभव की बात नहीं थी, क्योंकि तेरा पति तेरे श्रृंगार का एक माध्यम था जो स्पष्ट झलक रहा था। अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि तेरे नेत्र झुके हुए थे, वह एक अजीब सा प्रकाश दे रहे थे, तेरे होठ कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाहती, तुझे अपनी माँ का अभाव खल रहा था। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो जीवन के सुखद क्षणों में कोई प्रथम गीत तू गा रही हो। ये सारी चीजें बता रहे हैं। विवाह के दिन पुत्री सरोज का श्रृंगार कवि निराला को अपनी पत्नी की याद दिला रही थी। कवि निराला अपनी पुत्री में अपनी पत्नी के साफ झलक देख रहे थे। अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता का यह रस मेरे प्राणों में मेरी प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों में व्यक्त कर रहा है। कवि निराला अपनी पुत्री स्वर्गलोक से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। कवि कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह में कोई सगे संबंधी भी मौजूद नहीं थी, ना ही विवाह में गीत गाए गए, ना ही मेरी पुत्री के विवाह में कोई हलचल थी, और ना ही कोई रात भर जागा था। कवि कहते हैं उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। संपूर्ण विवाह में अगर कुछ अच्छा था तो वह मौन एक संगीत के रूप में शांत तरीके से संपूर्ण विवाह का संपन्न किया। यह मौन नव दंपत्ति के नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा था। इसी तरह से आगे सारी चीजें बताई गई हैं। तो लास्ट में जो बताया गया यहाँ पर कवि कहते तेरे ननियाल वाले तेरे हर सुख दुख में घड़ी में तेरा साथ निभाते थे। जिस तरीके से फूल की कली खिलती है ठीक उसी प्रकार से मेरी परी मेरी सरोज अपनी ननियाल में खिली पली बड़ी, और यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण मृत्यु के वक्त भी अपनी ननियाल में मौजूद थी। तो ये लास्ट में हमारा पता चलता है। इस तरीके से कवि निराला ईश्वर में प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं कि उनके सभी अच्छे कर्मों का फल उनकी पुत्री सरोज को प्राप्त हो, और ऐसा कहते हुए अपनी पुत्री सरोज को तर्पण करते हैं। तो ये यहाँ पर जो कहानी है, जो कविता है, ख़त्म हो जाती है, और ये यहाँ की हमारे सरोज कविता की व्याख्या पूर्ण हो जाती है। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस रहे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। हैव अ नाइस डे।